बहुत ही एक अहम और ज़रूरी खबर आपके सामने स्क्रीन पर अभी चलती हुई दिखेगी। बीईएमएल को लेकर भारत बीईएमएल सरकारी एक कंपनी है जिसको विनिवेश के लिए आप बहुत मुस्तैदी से सरकार को कदम उठाते हुए दिख रहे हैं। लक्ष्मण जी, एकदम आपसे जुड़ते हैं। बताइए, फिलहाल आज आखिरी दिन है स्ट्रेटेजिक बिड्स डालने का, तो क्या क्या खबरें आ रही हैं दिल्ली के गलियारों से? देखिए, दरअसल विनिवेश के मोर्चे पर कहें तो सरकार के लिए कि आज फिर से एक बड़ा दिन है, क्योंकि बीईएमएल से सरकार काफी अपेक्षा रखे हुए है और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की तारीख बढ़ाई थी और आज आखिरी तारीख है। अब इससे ज्यादा बढ़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीईएमएल में काफी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है, खासतौर से डिफेंस सेक्टर की कंपनियां, हैवी व्हीकल बनाने वाले जो कंपनियां, उन्होंने काफी दिलचस्पी दिखाई है। सूत्रों का कहना है कि इन सेक्टर की कम से कम आधे दर्जन से ज्यादा कंपनियों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में दिलचस्पी दिखाई है। इसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, भारत फोर्ज, मेघा इंजीनियरिंग जैसी कंपनियों के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। नाम आ रहे हैं ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज शाम 5 बजे तक आखिरी समय है बिड डालने की, उसके बाद ही पता चल पाए कौन कौन सी कंपनियों ने बिड डाले हैं। लेकिन इन कंपनियों ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार इसमें अपनी 26% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। फिलहाल करीब 54% सरकार की हिस्सेदारी है। और साथ में एक लाइन जोड़ दूं पूरे विनिवेश प्रक्रिया को लेकर के कि जब से प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया है कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं है, विनिवेश विभाग के सूत्रों का कहना है कि अचानक से निवेशकों की दिलचस्पी पूरी विनिवेश प्रक्रिया में काफी बढ़ गई है, उनका भरोसा काफी बढ़ गया, उनकी तरफ से कई सारे क्वेरीज आ रही हैं, तो सरकार काफी उत्साहित है इस कंपनी को लेकर के भी। लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसा करते हैं, अब चर्चा करते हैं अपने रिसर्च गुरु मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, बीईएमएल के बारे में चर्चा कीजिए। क्या फंडामेंटल स्ट्रेंथ हैं जो एक आने वाले निवेशक को आपको लुभाती हुई दिखेंगी? बहुत ही शानदार मूवमेंट आप पिछले एक आध साल से बीईएमएल के काउंटर में देख रहे हैं। इसी समय पिछले साल ये लगभग 400 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा आपको, और बहुत ही लंबी अवधि से सीएनबीसी आवाज पर एक आपको आवाज आती हुई दिखी कि भाई ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको 4 डिजिट में दिखेगा। कौन सी ऐसी चीजें, 2 या 3 अहम, जो आपको लगता है कि एक बिडर को इंटरेस्ट होगा बीईएमएल में? मयूरेश जी। तो शायद सर, पहले तो आवाज को बधाई है। आई थिंक ये 300-400 लेवल से आई थिंक रेकमेंड किए जा रहे हैं और अभी 1200-1300 का भाव हुआ। आई थिंक जो 2-3 अहम मुद्दे हैं शैल जी, आई थिंक पहले तो ऑर्डर बुक का 11,600-700 करोड़ के ऑर्डर बुक है, विच मीन्स अगर FY20 का मैं रेवेन्यू FY21 का पैक करूं तो 4 गुना ऑर्डर बुक है। अच्छा, ऑर्डर बुक कहाँ कहाँ है? माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, एरोस्पेस और रेल एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ये तीनों सेगमेंट्स पे गवर्नमेंट का फोकस बहुत जबरदस्त है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की जो सीतारमन जी ने आई थिंक बात की थी, या इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंडिंग आएगी केपेक्स को लेके 5,45,000 करोड़, 34% इंक्रीज बजट में, ये जबरदस्त तुल देगा माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को। डिफेंस में अगेन आई थिंक द काइंड ऑफ फोकस दैट हैज बीन गिविंग बाय द गवर्नमेंट, और जो आई थिंक ये डेवलपमेंट्स ला रहे हैं प्रोडक्ट्स लेके, आई थिंक दैट इज एग्जाम्पलरी एज वेल। इनफैक्ट जो मेट्रो का काम है शैल जी, आई थिंक वो इस स्पेस पे बढ़ रहा है कि आई थिंक जो डिलीवरीज है दैट हैज कमेंस्ड फॉर द मुंबई मेट्रो कोचेस, और यहाँ पे 500 करोड़ का इनको ऑर्डर भी मिला है। क्यूमुलेटिवली पुट टुगेदर मुझे लगता है कि जो ग्रॉस मार्जिन है 51%, दैट शुड स्टार्ट शोइंग स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ ट्रेंड, क्योंकि जो इन्फ्लोज आएंगे ऑर्डर्स को लेके, जो इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स आएंगे कोल, सीमेंट, माइनिंग को लेके और मेट्रो के ऑर्डर बुक शुड गिव इट रेवेन्यू विजिबिलिटी एंड कैश फ्लो इंप्रूवमेंट, और वर्किंग कैपिटल कम करेगा और इबिटा मार्जिन्स में इजाफा होगा टू अराउंड 7 to 8%, which will reflect in better ROEs coming to higher single digits as well. तो ये समीकरण है फंडामेंटल्स का, which are looking very very positive. जी हाँ, बड़ी खबर और बड़ी, अगर आप देखें कंपनी ने, जैसे कि अभी लक्ष्मण जी ने समझाया कि अपनी इंटरेस्ट दिखाया है टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, भारत फॉर्ज। राजेश जी, आपका टॉप कन्विक्शन कॉल था। टेक्निकली इसमें एक ब्यूटी है, कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा। 9 मार्च से लेकर अब तक ये एक बहुत अच्छा रेस्ट ले चुका है इस बड़ी खबर से पहले। राजेश जी, इस बड़ी खबर का दम, आपकी कॉल भी थी, कुछ ऐड करना चाहेंगे? और ऊपर की तरफ क्या लेवल देखते हैं आप इस खबर के दम पर? वीरेन, इसके पहले मैं इसका ऑल टाइम हाई का जिक्र करना चाहूंगा, जो करीबन 1947 है, 1950 का इसका हाई है। और मुझे याद है बीईएमएल को हमने बहुत दफा कवर किया था और हर दफा ये सही ठहरा, इसने मुनाफा ही दिया। मुझे लगता है आज का जो चार्ट है वो बहुत बहुत बढ़िया चार्ट है। द रीजन यहाँ पे पिछले 10 से 12 दिन से ये कंसोलिडेट हो रहा था अपने 10 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके, और आज ये इसका दिन होगा। और जो कंसोलिडेशन होता है उसके बाद एक पैटर्न उभर के आता है, और जो पैटर्न का मैंने जिक्र किया था वो था फ्लैग फॉर्मेशन। इसका जो ब्रेकआउट होगा वो करीबन
1375, मुझे लगता है खुलेगा ये 1375 के ऊपर, और इसके बाद ये क्लियर कट ब्रेकआउट कैंडिडेट होगा, और इसके बाद ये कम से कम 1450, 1510 ये इसका रिसेंट हाई, यानी आप कह सकते हैं पिछले एक 10 दिन पहले का हाई, तो प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि ये 1500 तक तो जाना चाहिए। तो शायद सर पहले तो आवाज को बधाई। आई थिंक ये 300-400 लेवल से आई थिंक रेकमेंड किए जा रहे हैं और अभी 1200-1300 का भाव हुआ। आई थिंक जो दो तीन अहम मुद्दे हैं शैल जी, आई थिंक पहले तो ऑर्डर बुक का 11,600-700 करोड़ के ऑर्डर बुक है, विच मीन्स अगर FY20 का मैं रेवेन्यू FY21 का पैक करूं तो 4 गुना ऑर्डर बुक है। अच्छा, ऑर्डर बुक कहाँ है? माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, एरोस्पेस और रेल एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ये तीनों सेगमेंट्स पे गवर्नमेंट का फोकस बहुत जबरदस्त है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की जो सीतारमन जी ने आई थिंक बात की थी, या इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंडिंग आएगी केपेक्स को लेके 5,45,000 करोड़ 34% इंक्रीज बजट में, ये जबरदस्त तुल देगा माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को। डिफेंस में अगेन आई थिंक द काइंड ऑफ फोकस दैट हैज बीन गिविंग बाय द गवर्नमेंट, और जो आई थिंक ये डेवलपमेंट्स ला रहे हैं प्रोडक्ट्स लेके, आई थिंक दैट इज एग्जाम्पलरी एज वेल। इनफैक्ट जो मेट्रो का काम है शैल जी, आई थिंक वो इस स्पेस पे बढ़ रहा है कि आई थिंक जो डिलीवरीज है दैट हैज कमेंस्ड फॉर द मुंबई मेट्रो कोचेस, और यहाँ पे 500 करोड़ का इनको ऑर्डर भी मिला है। क्यूमुलेटिवली पुट टुगेदर मुझे लगता है कि जो ग्रॉस मार्जिन एट 51%, दैट शुड स्टार्ट शोइंग स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ ट्रेंड, क्योंकि जो इनफ्लोज आएंगे ऑर्डर्स को लेके, जो इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स आएंगे कोल, सीमेंट, माइनिंग को लेके, और मेट्रो के ऑर्डर बुक शुड गिव इट रेवेन्यू विजिबिलिटी एंड कैश फ्लो इंप्रूवमेंट, और वर्किंग कैपिटल कम करेगा, और इबिटा मार्जिन्स में इजाफा होगा टू अराउंड 7 to 8%, which will reflect in better ROEs coming to higher single digits as well. तो ये समीकरण है फंडामेंटल्स का, which are looking very very positive. जी हाँ, बड़ी खबर और बड़ी अगर आप देखें कंपनी ने, जैसे कि अभी लक्ष्मण जी ने समझाया कि अपनी इंटरेस्ट दिखाया है टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, भारत फॉर्ज। राजेश जी, ये आपका टॉप कन्विक्शन कॉल था। टेक्निकली इसमें एक ब्यूटी है, कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा। 9 मार्च से लेकर अब तक ये एक बहुत अच्छा रेस्ट ले चुका है इस बड़ी खबर से पहले। राजेश जी, इस बड़ी खबर का दम, आपकी कॉल भी थी, कुछ ऐड करना चाहेंगे? और ऊपर की तरफ क्या लेवल देखते हैं आप इस खबर के दम पर? वीरेन, इसके पहले मैं इसका ऑल टाइम हाई का जिक्र करना चाहूंगा, जो करीबन 1947 है, 1950 का इसका हाई है, और मुझे याद है BEML को हमने बहुत दफा कवर किया था, और हर दफा ये सही ठहरा, इसने मुनाफा ही दिया। मुझे लगता है आज का जो चार्ट है वो बहुत बहुत बढ़िया चार्ट है। द रीजन यहाँ पे पिछले 10 से 12 दिन से ये कंसोलिडेट हो रहा था अपने 10 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके, और आज ये इसका दिन होगा। और जो कंसोलिडेशन होता है उसके बाद एक पैटर्न उभर के आता है, और जो पैटर्न का मैंने जिक्र किया था वो था फ्लैग फॉर्मेशन। इसका जो ब्रेकआउट होगा वो करीबन 1375, मुझे लगता है खुलेगा ये 1375 के ऊपर, और इसके बाद ये क्लियर कट ब्रेकआउट कैंडिडेट होगा, और इसके बाद ये कम से कम 1450, 1510 ये इसका रिसेंट हाई, यानी आप कह सकते हैं पिछले एक 10 दिन पहले का हाई, तो प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि ये 1500 तक तो जाना चाहिए।